person who believes that love is very rare, who has a very classical, very poetic, very divine perspective on love, who believes that his heart holds place for only one soul, and such dreamy concepts when they meet reality in the modern dating life. Two cases happen. Either ways, they face the pain of either separation or in worst case betrayal. And from personal experience, जब आप अपना टाइम, अपना स्पेस, अपनी एनर्जी एक बंदे को देते हो एंड एट द एंड आपको बिट्रेयल मिलता है, नॉट जस्ट बेट्रेयल बल्कि जो आपके जो एफर्ट्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करा जाता है एंड ऐसे ट्रीट करा जाता है जैसे वो चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो. व्हाट हैपेंस इज कि बंदे की सडनली दुनिया बदल जाती है, सडनली शैटर्ड हो जाती है उसकी रियलिटी एंड वो एक ऐसे फेज ऑफ कंफ्यूजन में चले जाता है जो उसको दो केसेस में पुट करती है. पहला है या तो वो बंदा पूरा डिप्रेस्ड हो जाता है, ही बिकम्स एन अल्कोहलिक, स्मोक एडिक्ट, या फिर वो वन नाइट स्टैंड को experience करता है. He hooks up with a lot of women and he thinks कि just because मुझ पे चीट हुआ है तो सब लोग ऐसे ही होंगे, सारी लड़कियां ऐसी ही हैं एंड उनको भी वैसा ही महसूस कराना चाहिए. दूसरे केस में वो लोग आते हैं जो कि लॉक इन हो जाते हैं एंड डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एंड they just start working out on themselves, वो फिजिक क्रिएट कर देते हैं and they start earning money. Personally मैं सेकंड केस में आता हूँ, proudly saying 7 लड़कियों का दिल नहीं दुखाया, उनको sexually exploit नहीं करा just because मुझे अपने अंदर का void भरना है. Because I had that level of understanding कि भाई just because मेरे साथ betray हुआ है doesn't mean कि सारे लोग ऐसे ही हैं. But the real problem is कि मैं कहीं ना कहीं still depressed था and still एक होपलेस रोमांटिक था, बिकॉज दोनों ही केस एस्केपिज्म ढूंढ रहे थे, दोनों ही एक फॉर्म का एस्केपिज्म है. फर्क ये था कि जो केस 1 है वो एक्सट्रीम एस्केपिज्म में ढूंढ रही है, वो फेस ही नहीं करना चाहता अपने जो प्रॉब्लम है, एंड सेकंड वाला कुछ लेवल पे अपने एक्सपीरियंस को फेस करता है बट नॉट ऑन अ डीप लेवल, उसको हील नहीं कर पाता कहीं ना. एंड मैं सेकंड फेज में था. आई बिलीव द वन थिंग दैट आई वाज मिसिंग इज दैट द लव दैट आई एम फाइंडिंग आउटसाइड इज इनसाइड मी. तो इसका मतलब अब ये है कि हमें साधु संत बन जाना चाहिए, मोह माया से दूर हो जाना चाहिए, हिमालय पर्वत में जाके मेडिटेट करना चाहिए. बल्कि रियलिटी तो ये है कि अ मैन इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट अ वुमन एंड वाइस वर्सा, अ वुमन इज आल्सो इनकम्प्लीट विदाउट अ मैन. एंड साथ ही साथ आपको अपनी ईगो को भी ड्रॉप करना होगा, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ आपके साथ चीट हुआ है, क्योंकि अभी तक आप दुख आधे से ज्यादा टाइम इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि आप इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे. आपका मन इस चीज को मान ही नहीं रहा था कि आपके साथ एक घटना घटित हुई है. आप जो लूप में घूम रहे हैं डिप्रेशन साइकिल के, उसका जो कोर वैल्यू है उसमें तुम तभी पहुंच पाओगे जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मेरे साथ ये घटना हुई है एंड इवन दो आई डिडंट डिजर्व इट एंड मेरे साथ ये हो गई. अब आई डोंट नो क्यों हुई बट अब हो गई तो हो जाने दो, एक्सेप्ट कर लो. यू नो ऑफन हैपेंस इज आपकी ईगो की डेथ होती है एंड एक यूनिवर्सल लॉ है कि जब किसी चीज की डेथ होती है देन देयर इज आल्सो रीबर्थ. यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ इन लाइफ जहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम जो है, जो एक तरह से लिमिटिंग बैरियर था, आपको बस यही टाइप की वुमेन चाहिए या यही टाइप का मैन चाहिए जो कि पर्टिकुलर रिलीजन का हो, जिसने किसी को डेट ही ना कर रखा हो, जो अपनी बॉडी ना फ्लेक्स कर रहा हो, जो कि फ्लर्ट ना कर रहा हो बाकी लोगों के साथ. इन रियलिटी यू रियलाइज कि दुनिया में डिफरेंट टाइप के लोग हैं एंड ये चीज तब होती है जब आप अपने एनिग्मा के साथ कनेक्ट होते हैं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू. हर एक आदमी के साथ मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, आदमी या औरत जो भी हो. एंड एनिग्मा इज लिटरली अ फेमिनिन एनर्जी. जब आप इस अबंडेंस में आते हैं कि डिफरेंट टाइप के लोग हैं, वेरियस टाइप के, इन्फिनिट टाइप की पर्सनालिटीज हैं इस दुनिया में, यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग इंस्टेड ऑफ टर्निंग फ्रॉम इट, इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे. आपको ये रियलाइज हो जाता है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलती. वी आर 50 शेड्स ऑफ ग्रे. आई थिंक यही ह्यूमंस की ब्यूटी है. chaos इज समथिंग व्हिच इज नेचुरल विद इन अस. इवन दो मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें कंज्यूमरिज्म में बहुत ज्यादा एडिक्ट कर दिया है, बट ह्यूमंस आर ऑलवेज द क्रिएटर्स एंड ऑलवेज अलाइंड विद देयर एनिग्मा. क्रिएशन कैसे हुई? फ्रॉम अबंडेंस, यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड देन उसके बाद उसको डायरेक्शन मिली कि हाँ यहाँ पे प्लैनेट्स होने चाहिए एंड देन यहाँ पे ह्यूमंस होने चाहिए. सिमिलरली इन दैट वे जब आप अबंडेंस में जाते हैं, जब आप एक्सप्लोर करते हैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के बारे में, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो वाइडन अप हो जाता है एंड यू बिकम फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल. यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग डिफरेंट पर्सनैलिटीज, यू फाइंड लव इन एवरीथिंग एंड सडनली आप ऐसे अबंडेंस में आ जाते हैं जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं, लिटरली कुछ क्रिएट कर रहे हैं. दैट इज द एनिग्मा, योर फेमिनिन पार्ट. बट व्हाट इज मैस्कुलिन पार्ट? मैस्कुलिन पार्ट इज स्टेबिलिटी, डायरेक्शन. नाउ यू वांट कि जो तुमने अचीव करा है, जो केओस तुमने फील करा है, जो अबंडेंस तुम्हारे पास है,
वो तुम किसी के साथ शेयर करो. Now that's where the masculine part enters, जो कि है direction, जो कि है structure. Because naturally we humans are social creatures. That is an undeniable fact. And research shows कि loneliness के चलते हमारा literally shorter lifespan हो जाता है. So it is very necessary that you find that abundance in someone else. That is the masculine part. But this time you will be clear of your priorities, of your experiences, of your alignments. You will pick up on feelings. You will pick up कि एक बंदा सच में authentic है या नहीं. Because you have went through that chaos. You have went through that experience. तभी आपको इतनी knowledge मिल रही है कि हाँ मेरे लिए ये पार्टनर सच में सही रहेगा. एंड ऐसा नहीं कि वो पार्टनर बिल्कुल वाइट कॉलर जिसे कहते हैं वैसा पर्सन हो, जरूरी नहीं है. बट एट द एंड आपकी अलाइनमेंट में रहेगा, क्योंकि सिंस आपकी अलाइनमेंट क्लियर है, यू विल अट्रैक्ट द सेम पर्सन जो कि उसी सेम प्रोसेस के थ्रू गया हो, जो कि सेम अबंडेंट को एक्सपीरियंस कर चुका हो, क्योंकि आप उसी के साथ अबंडेंस शेयर करना चाहोगे जिसको उस अबंडेंस की वैल्यू पता है, who has that same abundance which you have. And when those two souls meet, that's when a long lasting relationship is created. इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होंगी नहीं, इवन दो chaos रहेगा जिंदगी में, एंड आप दोनों ही इस चीज को एम्ब्रेस करोगे क्योंकि दोनों ही सेम अलाइनमेंट के हो. And that happens when you take the steps. And when you take the steps, the universe reveals its part to you. Have a good day.